नमस्कार। मैं यशवंत कुमार साचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजानी स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। उसे और कोई रास्ता खोजना चाहिए। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। इस 5वें गद्य खंड में हम नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया है उन्हें सुन चुके हैं। उनकी भाषा का प्रवाह, उनका बात कहने का अंदाज मन मोहक है। अब हम इस गद्य खंड को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी जी इस गद्य खंड में क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञान का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियां रह गई हैं। जिस प्रकार मनुष्य अभ्यास करके मन की अनेक वृत्तियों का विकास करता है, उसी प्रकार से प्राणी विज्ञानी भी मानते हैं कि प्राचीन काल से अनेक प्रकार की वृत्तियों का अभ्यास करने के कारण मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य वृत्तियां या प्रवृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है, क्योंकि बहुत काल तक हमको जीने के लिए, अपनी रक्षा के लिए उन प्रवृत्तियों की आवश्यकता थी, उनके अभ्यास की आवश्यकता थी। तो वे हमारे शरीर के विकास में एक प्रकार से बद्ध हो गई है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती रहती हैं। इस प्रकार मनोवृत्तियां विकसित होती हैं, उसी प्रकार से लाखों हजारों वर्षों के अभ्यास से मनुष्य के भीतर भी शारीरिक वृत्तियां विकसित हो गई। वे कौन सी वृत्तियां हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, वे हैं नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, नाखून अपने आप बढ़ते हैं, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ये वृत्तियां अभ्यास से मानवीय शरीर के साथ आबद्ध हो गई हैं, मानव के शरीर के साथ विकसित होती चली गई हैं। और असल में सहजात वृत्तियां अनजानी स्मृतियों को ही कहते हैं, जिन्हें हम सहजात वृत्तियां कहते हैं, जो मनुष्य के साथ साथ उत्पन्न हुई हैं। वे हमारी अनजानी स्मृतियां ही हैं। अचेतन में किसी युग में हमने उन वृत्तियों का अभ्यास किया था, वे हमारी आवश्यकता थी, वे वृत्तियां आज भी हमारे साथ उत्पन्न होती चली जा रही हैं, हमारे जीन्स में वे आती हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। भाषा में भी ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनसे उन सहजात वृत्तियों का पता चलता है, ज्ञान होता है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। व्यक्ति सोचे कि मेरे शरीर में, मन में, वाणी में अपने आप किस किस प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, इन पर अगर वो विचार करता है तो अपने वास्तविक प्रवृत्ति को, उसका मूल स्वभाव किस प्रकार का है, उसको वह समझ सकता है। पर कौन सोचता है? व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो इनके बारे में विचार करे। सोचता तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है उसके पशुत्व का प्रमाण है। जो सोचता नहीं उसे तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि उसके भीतर अपने आप जो नाखून बढ़ाने की उसके साथ उत्पन्न हुई जो प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। कभी वह पशुओं की तरह ही जीवन यापन करता था, उसका वह परिचायक है, ये बात उसे पता नहीं है। काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है।
नाखूनों का अपने आप बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है, पर उन बड़े हुए नाखूनों को काटना, सजाना, संवारना मनुष्यता का प्रमाण है। पर वह पशुत्व को, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। प्राचीन काल में पशुओं के साथ रहते हुए हमने अपनी रक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए जो पशु प्रवृत्तियां विकसित की थी, वे आज भी हमारे भीतर विद्यमान है, पर हमने पशुत्व को छोड़ दिया है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उससे और कोई रास्ता खोजना चाहिए। अब हम पशु की तरह या पशु बन करके जीवन यापन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, विकास नहीं कर सकते। हमें अपने विकास के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति एक प्रकार से पशुता का ही नवीन रूप है। ये मनुष्यता के विकास में बाधा है, हमें इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से मानव जाति में बढ़ती हुई पशुता की प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि शस्त्र संग्रह की प्रवृत्ति एक प्रकार से नाखून बढ़ाने की ही प्रवृत्ति है, दूसरों को हानि पहुंचाने की ही प्रवृत्ति है। हमको इस बात को समझकर अपनी मनुष्यता का विकास करना चाहिए और अपनी पशुता को पराजित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सब ये प्रयत्न करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।